स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। साथियों, हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ था CPL और LC के कमेंट्स के जवाब का। तो आज से जो पहले है वो 46 डिस्कशन हो चुके हैं और आज जो होने जा रहा है 47 नंबर का डिस्कशन होने जा रहा है। क्रिड ने CPL और LCLO को चौंका है, वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या LCLO अब भी सिस्टम में, और यूनिटी कहाँ है यूनिटी? आज सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो क्या मिलेगी खुशखबरी? इसको इस पे पूरी नज़र रहेगी। मैं LCLO हूँ, जो कल से LCLO का कमीशन आना स्टार्ट हुआ है, तो मेरा भी कमीशन आ गया है। अब बात कर लेते हैं जो हमने थंबनेल में लिया है उससे रिलेटेड। क्रिड ने क्यों चौंकाया? जब हमारे एक साथी ने RTI लगाई तो उसका RTI रिप्लाई में CPL भर्ती के पूरे प्रोसेस के बारे में पूछा गया था कि जो भी मतलब सैलरी से रिलेटेड, जो कि क्या फ्यूचर है, इनसे रिलेटेड जो है सवाल पूछे गए थे। और RTI की रिप्लाई जो होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और वो कोई फेक नहीं होता, ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। RTI का रिप्लाई जो है वो चौंकाने वाला था क्योंकि उसमें किसी भी क्वेश्चन का प्रॉपर रिप्लाई नहीं था। RTI में 3406 CPLO का जिक्र किया गया, लेकिन एडवर्टाइज में कहीं भी वैकेंसी का जिक्र नहीं था। और ये हम उस RTI की बात कर रहे हैं जो अभी 3-4 दिन पहले आई थी, जो कुछ महीने पहले टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ CPLO आस्क लेटर आया था, जिसमें इस CPLO को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5 साल के लिए बताया गया था, जिसे उस समय के लिए फेक बताया जा रहा था। RTI रिप्लाई में क्लियर हो गया है कि वो रियल लेटर था। यदि आने वाले समय में इसका फ्यूचर है तो वो सब गवर्नमेंट के हाथ में है। बाकी देखो क्या होता है भविष्य में। 2 से 3 दिन पहले RTI का जो रिप्लाई आया तो CPLO सोचने लगे कि LCLO का कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रिप्लाई में केवल 3406 पोस्ट का जिक्र किया गया था और LCLO मान बैठे थे कि अब LCLO का कुछ नहीं है। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए कि अब LCLO का कुछ भी नहीं है। RTI का रिप्लाई आने के बाद मैं वीडियो बनाने वाला था। डिपार्टमेंट की तरफ से LCLO को निकालने में रिटर्न में अभी कुछ भी नहीं आया है कि LCLO डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आप लोग कहते कि देखो इस भाई को क्या हो गया, इतना सब कुछ होने के बाद भी डिपार्टमेंट के गुणगान कर रहा है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि LCLO डिस्क्वालीफाइड है। एक बात बताओ, क्या किसी डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट का ऑफर लेटर आता है? ऑफर लेटर तो CPLO साथी का भी आया है, क्या वो भी डिस्क्वालीफाइड है? ऐसा नहीं है साथियों। जब दोनों का रिजल्ट आया तो दोनों के रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा था। अगर किसी को शक है तो CPLO LCLO का व LCLO CPLO का ऑफर लेटर देख ले, दोनों में क्वालिफाइड लिखा हुआ है। दोनों का ऑफर लेटर जो है वो मेरिट बेस के आधार पे आया है। लेकिन साथियों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कुछ साथियों को बुरा भी लगेगा। मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप कमेंट में बताना। CPLO से रिलेटेड कोई भी लेटर या हेडक्वार्टर से कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सोशल मीडिया ग्रुप पर उसी दिन या नेक्स्ट डे उस इन्फॉर्मेशन को लेकर चर्चा होने लग जाती है। अच्छी बात है, डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन 3-4 दिन हो गए RTI का रिप्लाई आए हुए, जब से 3406 का जिक्र देखकर सभी LCLO CPLO की एक कॉल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप बताएं कमेंट में। आप बात करते हैं यूनिटी की, अर्थात CPLO 83, जिसमें सभी आगे, वो चाहे विलेज का CPLO हो या MC का CPLO हो या LCLO। तो मुझे एक बात बताओ, 4-5 दिन होने वाले हैं, RTI का रिप्लाई है, सिंगल पर्सन ने भी ये नहीं कहा कि हम LCLO के साथ हैं। इवन किसी भी ग्रुप में LCLO को लेकर बात तक नहीं की गई है। सब ने अपनी प्राइवेसी लगाई हुई है, यानी कि सभी। और प्राइवेसी में हम जो है कि उसमें टेक्स्ट जो है वो भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो जो भी ये सोशल मीडिया ग्रुप्स में बने हुए हैं इनकी चैट ओपन करें, जिससे कि पता चले कि यूनिटी को लेकर आखिर चल क्या रहा है। हमारे एक साथी यूनिटी को लेकर उनसे बात करते हैं, वो उस साथी को बोलते हैं कि हमारी मीटिंग चल रही है, हम आपको बता देंगे। लेकिन 4-5 दिन हो गए, अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है।
हमारे कुछ एलसीएलओ साथी जो लगातार ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और जल्द ही सीएम साहब से एक मीटिंग करने वाले हैं। आशा है कि हमारी मीटिंग अच्छी हो और माननीय मुख्यमंत्री जी एलसीएलओ की समस्याओं को सुनेंगे और समझेंगे। अगर कहीं से कोई भी समाधान नहीं निकलता है तो ये कन्फर्म है साथियों कि लास्ट ऑप्शन जो रहेगा वो केस का ही रहेगा और काफ़ी साथी जो हैं वो इसके लिए तैयार भी हैं। वैसे आप सभी को पता है कि कमीशन में ना तो एलसीएलओ का घर खर्चा चलने वाला, ना अपने बच्चों को पाल सकता है और सीपीएलओ को भी इतनी भारी भरकम सैलरी नहीं मिल रही है फ़िलहाल कि 6,000 में वो अपना घर और परिवार को पाल पोस सके। कल जो कमीशन आया है साथियों एलसीएलओ का, तो सभी सीपीएलओ एलसीएलओ को चौंकाने वाला था। जो ये मान बैठे थे कि एलसीएलओ का अब कुछ नहीं बचा है खोने के लिए। एक बात तो क्लियर है साथियों, जैसे कल जो एलसीएलओ का कमीशन आया है इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएलओ अभी भी सिस्टम में है और सिस्टम में ही रहेगा साथियों। ऐसा क्यों? क्योंकि सब ने एक पेपर के लिए एग्ज़ाम दिया था। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसे किसी को भी नहीं निकाल सकता है। अगर बाई चांस निकाल भी दिया इन फ्यूचर तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो केस ही बचता है। साथियों अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सीपीएलओ और एलसीएलओ को साथ मिलकर ना चलना चाहिए जिससे सीपीएलओ और एलसीएलओ दोनों के बाल बच्चों व परिवारों का भला हो सके। क्योंकि आप सबको पता है कि 6,000 में ना सीपीएलओ का घर चलना है और कमीशन में ना एलसीएलओ का घर चलना है। वो आप सबको पता है। वो आपने सुना ही होगा कि कहते हैं हम में से कोई उतना चतुर नहीं जितना हम सब एक साथ हैं। यानी कि एक साथ होने से, यूनिटी होने से हर लोगों की राय जो है वो ली जाएगी। यानी कि हर कोई आदमी इतना चतुर नहीं है। अगर हम एक साथ रहते हैं तो हमारा जो है काम बन जाएगा। अब कर लेते हैं साथियों जो कमेंट्स आए हुए हैं उनकी बात। ये कमेंट आया हुआ है आरती रानी जी का। इन्होंने पूछा है एग्ज़ाम की कोई अपडेट है क्या? सिस्टर अभी तो एग्ज़ाम की कोई अपडेट नहीं है। जैसी ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगी तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे इस आने वाले फ्यूचर जो रहेगा वो इस भर्ती का वो काफ़ी अच्छा होगा। आपने देख लिया होगा कि अभी जो है सिस्टम मिलने लग गए हैं और सभी ब्लॉक्स में धीरे धीरे सिस्टम्स मिलने लग जाएंगे और जल्द ही जो है आपकी सीटिंग हो जाएगी, फिर आपका सुचारू रूप से काम भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट पूछा है एलसीएलओ को सीपीएलओ में कन्वर्ट करो, दोनों की सेम फिक्स सैलरी, टेक्निकल पोस्ट के सम्मान होनी चाहिए। 1500 वैकेंसी का पेपर कब होगा ये पूछा है लविका जी ने। तो 1500 का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो एलसीएलओ की बात चल रही है साथियों बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जब पेपर 1 दिया था तो 2 कैटेगरी में डिवाइड क्यों? पहली बात तो जो हमें पद दिया गया है वो बिल्कुल गलत दिया गया है और पहले जो हमारी डिमांड रहेगी वो यही रहेगी कि एलसीएलओ को सीपीएलओ में कन्वर्ट, और जब दोनों एक हो जाएंगे तो दोनों की जो डिमांड है वो एक हो जाएगी। दोनों की जो डिमांड रहेगी वो सिर्फ सैलरी इंक्रीज की रहेगी। नेक्स्ट है सीएम साहब ने भरे मन से लिया, ये हमने लिया था। तो एक कैंडिडेट कह रहे 2023 का बाजरा भावांतर भी दिलवा दो सीएम जी। तो वो तो, और फिर वन मित्र कह रहे हैं कि हमारा भी कुछ करो, सीपीएलएलसी के सी ग्रेड के सम्मान, सिर्फ भाषण भाषण भाषण। तो साथियों अभी सीएम साहब ने कहा है कि जो सीपीएलओ हैं वो सिस्टम से चलें। लेकिन सीएम साहब आप एक बात बताइए, अगर कोई एलसीएलओ कौन से सिस्टम से चले? क्या 100, 50, 90, 30 रुपये में किसी का परिवार का खर्चा चल जाएगा? तो आप ही बताएं कि कौन से सिस्टम से चलें हम। नेक्स्ट जो कमेंट पूछा है वो एक्स्ट्रा यही है कि एक्स्ट्रा विलेज जो हमने एक वीडियो बनाई थी कि जो सीपीएलओ थे उनके ऑफर लेटर में जो गांव था उनके वही गांव शो कर रहा है। तो उससे रिलेटेड उनका कुलदीप जी का है कि एक्स्ट्रा विलेज पीपी ग्रेड में शो करता है। यानी कि हाँ ये है कि जो पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से है केवल वो गांव मेंशन अभी फ़िलहाल किया गया है जो ऑफ़र लेटर में आया था। हाँ पीपीपी की जो अगर ग्रेड एप्लीकेशन है उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो जो आपको गांव पहले मिले हुए हैं वो सारे गांव उसमें
शो दिखा देगा। LCLO का कुछ नहीं बनेगा। इससे पता चलता चुका है गवर्नमेंट जो भी करेगी CPLO का ही करेगी। साथियों, ये तो आपने कल देख लिया होगा कि LCLO अभी भी सिस्टम में है क्योंकि उनका कमीशन आया है। फिर प्रकाश जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी वीडियो, थैंक यू प्रकाश जी। LCLO का कुछ नहीं होगा। तो LCLO का जो है आपने देखा होगा कि कल कमीशन आया है। फिर हमने एक और वीडियो बनाया था CPL LCL दोनों असमंजस में, ये क्यों, ये जो पंचायत में ट्रांसफ़र हो गए थे, मतलब कि उनके डाटा शो करने लग गया था पंचायत ID पे, उस पर। तो विदिशा शर्मा जी सिस्टर हैं ये, इन्होंने पूछा है कि अर्बन वालों को कहाँ शो करेगा। सिस्टर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पोर्टल है, लॉगिन ID है, ये केवल पंचायत की है। आपका जो डेटा है आप अपने एक बार जेड क्रीम से डिस्कस कर लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा। आपका वैसे गांव शो नहीं करेगा। अगर आप अर्बन में हैं तो आपका जो नगर निगम है वहाँ की कोई लोकेशन शो करेगी, अगर ऐसी कोई साइट है तो। फिर है गवर्नमेंट जॉब्स, इन्होंने पूछा है ये डेटा हो जाएगा अपडेट, टाइम लगेगा, नेक्स्ट 15 डेज़ में अपडेट हो जाएगा। देखो, अभी तक तो एक ही बार अपडेट हुआ है जो आपको ऑफर लेटर में आया है, वो तो आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेगा कि अपडेट होता है या नहीं। नेक्स्ट है पेंशन संबंधी समस्याओं के लिए वेस्ट चैट शुरू। तो इन्होंने पूछा है कंप्यूटर लर्निंग्स ने, इन्होंने पूछा है सर मेरी अब्बा की 65 एज है लेकिन कोई पेंशन नहीं बनी है। तो आप कमेंट्स में बताने की क्या कोशिश करें कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और उनकी 60 से ऊपर एज है और उनके डॉक्यूमेंट्स ही अगर वैलिड हैं, जैसे उनकी अगर परिवार पहचान पत्र में एज 60 से ऊपर है तो उनकी जो पेंशन है वो ऑटोमेटिक नहीं बनेगी। फिर भी अगर नहीं बन रही है तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है, या तो आप फैमिली ID डिपार्टमेंट में जाइए या अपने ADC ऑफिस में जाइए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, या फिर पेंशन डिपार्टमेंट में जाइए कि आपकी पेंशन जो है वो क्यों नहीं बन रही है, किस वजह से नहीं बन पा रही है। तो जो वजह है वो आपको ज़रूर बताएंगी। नेक्स्ट फिर कमेंट में पूछा है कि LCLO को CPLO में कन्वर्ट करो सर जी। तो ये संदेश देना चाह रहे हैं सुनील कबीर पंथी जी कमेंट के माध्यम से CM साहब को कि हमें जो है सर कन्वर्ट करो। CPLO और LCL दोनों समंजस में। सालू देवी ये सिस्टर कह रही हैं कि तुम यूट्यूबर की वजह से ही CPLO की भर्ती को बहुत बड़ा बना दिया है। सिस्टर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसका एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे ना आता हो। क्योंकि आप चाहे छोटी भर्ती लगा लें, चाहे किसी पुलिस की लगा लें, या CGL की लगा लें, या कंबाइंड ग्रेजुएट की लगा लें, या कोई टीचर की लगा लें, आजकल यूट्यूब पे हर छोटी बड़ी भर्ती का जिक्र ज़रूर किया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब ये ग्रुप के लोग बोलते थे कि जितना हो सके हमारी भर्ती को यूट्यूब पे शेयर करो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, कि आम लोगों को पता चलना चाहिए कि हमें कितनी सैलरी मिल रही है, किस चीज़ का हमने एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम तो ये बोलते थे कि आप शेयर करो शेयर करो। आज बोल रहे हैं कि यूट्यूबर की वजह से सब कुछ भर्ती का नाश हो गया है। ऐसा नहीं है। प्रोसेस जो जॉब है वो नई जॉब है और 1 साल भी इस जॉब को नहीं हुआ है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने देख लिया होगा कि 9-10 महीने बाद आपको जो है सिस्टम, जो आपकी लोकेशन दी हुई है गांव में, या कोई ग्राम पंचायत है, या कोई चौपाल है, या कोई भी अदर जगह है जहाँ पे आपको बैठने की जगह दी गई है, वहाँ पे हर ब्लॉक में धीरे धीरे सिस्टम मिलने स्टार्ट हो गए हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी की जा रही है, तो जल्द ही जो है आपको सीटिंग मिलने लग जाएगी। अगर आप CPLO जो भी भाई बहन हैं उनको जल्द ही सीटिंग मिलने वाली है। फिर है, हमने एक अपडेट दिया था कि LCLO का कुछ नहीं होगा, ये एक साथी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं LCLO का कुछ नहीं होगा। तो LCLO का आपने देख लिया होगा कि सिस्टम में अभी भी LCLO है, तो अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या कुछ होगा LCLO के साथ। एक सिस्टर पूछ रही हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, कोई अपडेट है क्या। सिस्टर, अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी इसके रिगार्डिंग तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट कमेंट है
ये हमने बताया था कि जीरो टॉलरेंस जो भी मतलब कि लापरवाही कर्मचारी उन पर पैनी नज़र। तो इन्होंने कंवरपाल जी ने सीएम नायब सिंह जैनी जिंदाबाद, टेक हार्ड एक्शन। जी जब से आपने देखा होगा कि क्रीड विभाग की तरफ से जो झज्जर में लापरवाही देखने को मिली थी उस पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। साथ ही उसके बाद जो बड़ी कार्रवाई जो भ्रष्ट पटवारी की सूची थी उस पर की गई थी कि उसमें 15 दिन के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट देने को कहा गया है। और आज के जो न्यूज़पेपर में है आपने देखा होगा कि और भी जो लापरवाही कर्मचारी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जांच पड़ताल सबकी चल रही है। नेक्स्ट है, ये हमने बताया था कल, एक वीडियो बनाया था कि जो इनका कमीशन आया है तो ये कह रहे हैं एजुकेशनल वीडियो ऑफिशियल, ये कह रहे हैं कि LCLO हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं है साथियों। अगर आप LCLO हैं तो आपके पास मैसेज आया होगा कि आपका कमीशन आया है। फिर भी अगर आपका मैसेज नहीं आया है तो आप एक बार अपने जो अकाउंट्स है वो डिटेल्स चेक करें, आपका कमीशन ज़रूर आया होगा अगर आपने अपनी लॉगिन आईडी से काम किया है तो। और फिर एक कह रहे हैं रवि सिंह जी कि इनका जो कमीशन आया है वो आया है 750 रुपये और पहले भी आया था। ये कह रहे हैं ये शायद अब दीपक कुमार जी पता नहीं कि कष्ट करें कि आप CPLO है या LCLO, क्योंकि पहले भी LCLO का कमीशन आया है। तो ये आप हम जानना चाह रहे हैं कि आप CPLO हैं या LC। और अगर आप LCLO हैं तो कमेंट्स में बताने की कोशिश करें कि पहले आपका कमीशन कितना आया था। वैसे कल से जो है जो CPLO का तो कमीशन आना ही आना था। तो साथियों जो भी LCLO भाई बहन है वो अपने अकाउंट्स चेक करें और मैसेज नहीं आया तो अपने अकाउंट चेक करें, क्योंकि मेरा भी कल कमीशन आया है और मेरा जो कमीशन आया है वो 300 रुपये कमीशन आया है। मैं भी कल से वेट कर रहा था कि कब मेरा कमीशन आएगा। वैसे मैंने अपने जो लॉगिन आईडी से हैं वो 44 आइडिया कर रखी थी, लेकिन जो कमीशन है वो 10 ही आईडियों का आया है, क्योंकि टोटल 300 रुपये ही मेरा कमीशन आया है। फिर एक साथी हैं SK नरवाल जी, ये कह रहे हैं कुछ को नहीं आया भाई मेरा। तो मैंने आपको बताया ना कि आप एक बार अपना जो मैसेज अगर नहीं आता है तो आप एक बार अपना जो फ़ोन पे या गूगल पे जो भी आपके अकाउंट्स जो भी लॉगिन आप कर पा रहे हैं या अपनी इंटर बैंकिंग से आप लॉगिन कर पा रहे हैं तो आप अपनी एक बार अकाउंट्स डिटेल चेक करिए। कमीशन आ गया होगा। अगर बाई चांस फिर भी कमीशन नहीं आया है तो कमीशन अगर आपने लॉगिन आईडी से काम किया है तो कमीशन आपका ज़रूर आएगा। और अगर आज कमीशन नहीं आता है तो आपको पता है कि 2 दिन 25 और 26 को पोर्टल्स और जो साइट्स हैं वो अपडेट की जाएंगी। हो सकता है कि कमीशन फिर बाद में ही आए। वैसे मैंने जो GPay है यानी कि गूगल पे है उसमें स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें स्क्रीनशॉट नहीं आया था। लेकिन मैंने आज ही चेक किया था 10:32 पे, आप टाइम देख पा रहे हैं। तो मेरा जो पहले अमाउंट था वो 755 रुपये 68 पैसे अमाउंट था, जो अब यह होकर 1055 रुपये 68 पैसे हो गया है। यानी कि पूरे जो मेरे पास अभी कमीशन आया है वो केवल 300 रुपये कमीशन आया है। और इससे ना तो कोई किसी का परिवार का खर्चा चलने वाला, ना अपनी वो बच्चों को पढ़ा सकता है। आखिर किस बेस पे जो कमीशन आना चाहिए था, जो हमने काम कर रखा है वो भी पूरा नहीं आया है। तो साथियों ये आज के कमेंट्स थे। और अगर LCLO का कुछ नहीं होता है तो इतना कंफर्म है कि फिर जो नेक्स्ट कदम होगा वो केस की तरफ ही उठाया जाएगा। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।